स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस एपिसोड में पुनः हाजिर हैं जाने माने लेखक संतोष मिश्रा, जिनको लगातार आप एक से बढ़कर एक बेबाक मुद्दों पर देश और दुनिया से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर अपनी राय जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और अब ताज़ा मामला इन दिनों चल रहा है, पूरी दुनिया में चर्चा है कि एक तरफ जो है पहले से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और अब ईरान और इसराइल का युद्ध भी शुरू हो गया है। इधर G7 जो सम्मेलन है उसमें से ट्रंप का अचानक चले जाना भी बहुत सारे संकेत दे रहा है। तो क्या ये मान के चला जाए कि दुनिया जो है वो अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? स्वागत है संतोष जी, और बताइए दर्शकों को। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है तीसरे युद्ध को लेकर अभी नरेंद्र मोदी अपना G7 में पहुँच चुके हैं और कुछ ना कुछ इसका हल निकाल के लाएंगे ही। और मुझे लगता है वही एक इस टाइम ऐसे आदमी मुझे दिख रहे हैं जो किसी भी युद्ध को रोक सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि मोदी की जो बात है रूस भी मानते हैं, इजराइल भी मानते हैं और इराक की जो बात है वो भी मानते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध रोकने का एक ही तरीका है, जो लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और भारत हमेशा ही युद्ध के फेवर में नहीं रहा है कभी भी। और अभी याद होगा आपको, अपना पाकिस्तान से भी उन्होंने लड़ाई ना लड़के पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने टिका दिया, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए या दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और तीसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। और नरेंद्र मोदी भले ही एक वैश्विक मंच पर बड़े नेता हों, लेकिन पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि उनको तो G7 के सम्मेलन में ही नहीं बुलाया जा रहा था। देखिए, अब आप लोगों को पिछले दिनों में क्या चर्चा थी क्या नहीं थी, अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत ही गर्मजोशी से उनकी मुलाकात हुई है कई लोगों से, जो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि मीडिया को भी पूरी ब्रीफिंग है कि इस बारे में कि, और क्योंकि जितनी अच्छी दोस्ती भारत की इजराइल से है उतनी ही अच्छी दोस्ती अपना रूस से भी है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भी पहले मोदी जी ने ही बात की थी रोकने के लिए, और उसका असर आप लोगों को दिख ही रहा है कि वो लगभग युद्ध समाप्ति की तरफ ही है, रूस और यूक्रेन वाला। और जो इजराइल और इराक का युद्ध जो है रोज़ चल ही रहा है और लोग रोज़ नई धमकियाँ मिल ही रही हैं दोनों तरफ से कि परमाणु अटैक की तरफ भी दिख रहा है आसार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के और जो देश हैं जो शांति चाहते हैं उन देशों में हमारी गिनती होती है, हमारी मतलब भारत की। और भारत की जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी बहुत ही देशों के जो प्रधानमंत्री या विपक्ष के भी जो नेता उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और दोस्ती में क्या है, कई बार आपस में बातचीत करके, कई बार गलत मैसेज भी जाता है इधर उधर, तो वो आपस में दूर करके मुझे लगता है। लेकिन संतोष जी जो है वो न्यूयॉर्क में भी युवा सड़कों पे है, वहाँ भी कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। ट्रंप को अभी वापस जो है वो अमेरिका जाना पड़ा, और ट्रंप की नीतियों को लेकर और उनके एक्शन को लेकर पूरी दुनिया जो है वो चर्चा में है कि आखिर ट्रंप क्या करके मानेंगे। और उसके साथ साथ जो जो ये युद्ध हो रहा है, पिछले दिनों ट्रंप ने ही ट्विटर पर ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने जो है वो सीज फायर करवा दिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अभी ट्रंप की अपनी भूमिका ही संदिग्ध लग रही है। देखिए, बहुत बढ़िया बात है ये, लेकिन ट्रंप को भी जो कोई अगर इस टाइम समझा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि ट्रंप की जो दोस्ती है नरेंद्र मोदी से किसी से छुपी नहीं है, बहुत बढ़िया दोस्ती है उनकी। और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है उनके स्वास्थ्य या देश से कुछ संदेश आया हो, क्योंकि ये जो अपना एक समय मर्यादा होती है आने जाने की, तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत ही होती है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो इसलिए चले गए हों, वो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा किस लिए गए हैं। लेकिन जहाँ युद्ध रोकने की बात है इस समय, सबसे बड़ा डिसीजन ये है मुझे जो लगता है कि इस टाइम दुनिया में अगर कोई युद्ध रोक सकता है तो नरेंद्र मोदी ही हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं। क्योंकि सभी देश के जो नेता हैं, मैं यहाँ भारत की ही बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी जो छवि 10 साल में उभर के आई है ग्लोबल लीडर के रूप में, उसके मुकाबले किसी की इतनी छवि नहीं निकल के आई है, क्योंकि भारत शांति प्रिय देशों में तो गिनती क्या हम मान के चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जादुई चिराग है और वो उसे घिसेंगे और पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी?
देखिए, जादुई चिराग तो नहीं है, लेकिन अपना बातचीत करने का एक तरीका होता है और बहुत स्मार्टली वो बात रखी जाती है। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है और भारत कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहता है। इसलिए मुझे लगता है, और भारत एक बड़ा देश है, दुनिया में उसकी अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी देखनी पड़ती हैं चीज़ें, और इससे युद्ध किसी भी देश के लिए हानि ही साबित होता है, लाभ किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, अभी जो युद्ध हो रहे हैं, जैसे बीच में जब कोरोना आया था तो कहा जा रहा था कि अब आने वाला समय जो है वो वॉर और वेपन का नहीं होगा, इस तरीके से जो है विषाणु और कीटाणु वाले युद्ध लड़े जाएंगे। फिर एक तरफ परमाणु युद्ध का भी खतरा है। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े देश हैं वो सारे आज परमाणु टेक्नोलॉजी से लैस हैं? तो क्या आपको लगता है कि परमाणु युद्ध का खतरा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई परमाणु युद्ध का खतरा है जो है, और परमाणु युद्ध का जो नतीजा है, पहले जब परमाणु अटैक हुआ था वो आप सब लोगों के सामने है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है देश को भी। उस देश को तो होगा ही होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति से, या आप ये कह सकते हो कि मानव सभ्यता के लिए भी या मानव जीवन के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि उसके बाद कई पीढ़ियों तक आपको पता है उसका क्या नतीजा है जो परमाणु का हुआ था। और परमाणु शक्ति रहनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन परमाणु का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करें। और मुझे नहीं लगता कोई परमाणु के लोग धमकी दे रहे हैं कोई परमाणु का प्रयोग करेगा। उनके पास फिर और भी चीज़ें हैं, बातचीत से जब रास्ता निकल सकता है, और मुझे लगता है बातचीत से रास्ता निकल के आएगा। अभी अपना G7 से जो चल रहा है, इस मामले में प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, गए हैं। दुनिया भारत की तरफ बहुत ही गहरी निगाहों से देख रही है कि भारत इसमें कुछ रोल प्ले करेगा, और जो ये आशंका बनी हुई है तीसरे विश्व युद्ध की, ये ख़त्म होगी। एक लाइन में जो है अगर आपसे कहें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से अभी हम कितने कदम दूर हैं? देखिए, एक लाइन में यही जवाब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर से भारत तो बहुत दूर है। भारत शांति प्रिय देश है और शांति की ही बात भारत करता है। वो किसी भी युद्ध के फेवर में नहीं है कहीं के भी, चाहे वो भारत में हो। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान के मामले में भी जो है, लेकिन मोदी जी ने बोला था कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात यह है कि सभी अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी करना चाहते हैं लोग, लेकिन मुझे जो लगता है भारत इस मामले में थोड़ा शांति प्रिय देश है, और वो शांति से बातचीत को हल निकालेगा। और इजराइल और जो इराक का युद्ध इस समय चल रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी की बहुत अहम भूमिका रहेगी उस युद्ध को रोकने में। अब मुझे लगता है G7 से ये निकल के आएगा, और भारत शांति प्रिय देश है, मैंने पहले ही बता दिया। इसलिए मुझे इसलिए लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इसमें पहल करनी चाहिए जी, भारत की तरफ से। तो दर्शकों, आज आपने फिर सुना संतोष मिश्रा को। आप किन मुद्दों पर उनको और सुनना चाहते हैं? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और आज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साइड में जो एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही उनकी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप उनका एपिसोड देखने से वंचित ना हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।